गड्ढा हो गया है रोडों में कि रोड है कि गड्ढे हैं, ये डिसाइड करना कठिन हो गया है। विष्णुदेव साय सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए। यदि ये जल्द चालू नहीं होगा तो हम जल्द ही बहुत बड़ा धरना आंदोलन प्रदर्शन करेंगे। यहाँ के जो विधायक हैं वो बीजेपी से हैं, धर्मजीत सिंह, जो कि बड़े कद्दावर नेता हैं, आप तो जानते ही होंगे। ये कोई आम रोड नहीं है, ये नेशनल हाईवे है और समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। टेंडर पास हो गया है लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से गड्ढे ज़्यादा हो गए। इसका 6 महीने से कि जनवरी में बनेगा, फिर बोले फरवरी में बनेगा, फिर बोले मार्च में बनेगा, फिर बोले कि अप्रैल में चालू होगा। लगातार 4 से 5 महीने में क्या वजह पता चल रही है कि इसका जो काम है वो शुरू नहीं हो पा रहा है? माननीय अरुण साहू जी, उनके द्वारा भूमि पूजन किया जाएगा। अब वो अभी असम चुनाव में बिजी है। क्या असम चुनाव होते तक हम ऐसी रोड में चलते रहेंगे क्या? मेरा अरुण साहू जी से प्रश्न है और स्थानीय विधायक धर्मजीत सिंह से ये प्रश्न है। क्या लगता है कि कई बार द्वेषपूर्ण राजनीति भी सामने आती है, विकास कार्यों में रोड़ा बनती है? विकास कार्यों में हम सभी का कांग्रेस भाजपा कुछ भी नहीं करना चाहिए। जब तक और लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है, हम जाके खड़े होकर अगर किसी गाड़ी को रोकते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की बात आ सकती है। तो आपके विधायक जी कितने सक्रिय हैं? अभी आपको दिखा दूं, बेजा कब्जा नाले के बगल में है, उनको नोटिस मिला है नगर पालिका से। उनके लिए सक्रिय है क्योंकि भाजपा के पार्षदों का दुकान है वो। सक्रियता कितनी है ये तो समस्या ही बता रही है। 2.5 साल हो गए जी विधायक चुने गए हैं और 2.5 साल में उनके काम क्या रहे? नहीं, ये तो वही बताएंगे ना। लिस्ट तो बहुत लंबी है लेकिन धरातल पर कुछ दिखाई भी तो नहीं दे रहा है। मतलब जनता में नाराजगी है 100%। तो बच्चे लोग गिर जा रहे हैं, मैडम लोग गिर जा रहे हैं। सरकार अफीम उगाने और दारू बेचने में मस्त है और जनता बहुत त्रस्त है। फिलहाल सीजी भास्कर ने ये पहला मुद्दा उठाया है। यहाँ पर अवैध अतिक्रमण का गड्ढों के शहर तखतपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे पीछे देखिए ये चमचमाती सड़क और इसके ऊपर जो रोलर कोस्टर की तरह ये गाड़ियाँ चल रही है। आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से लोगों को बड़ा मज़ा आता होगा हिचकोले खाने में। ज़रा सोचिए यहाँ के लोगों के बारे में कि कई सालों से वो इसी चमचमाती सड़क पर सफ़र करने को मजबूर हैं। हज़ारों लोग, यहाँ के जो लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो कई बार प्रशासन को इसकी शिकायत कर चुके हैं लेकिन हमेशा जो नतीजा है वो सिफर रहा। एक बार फिर सीजी भास्कर की टीम ग्राउंड पर उतरी है हकीकत दिखाने के लिए कि जिस तरीके से सरकार दावा करती है विकास का, चमचमाती सड़कों का, वो धरातल पर कितना सच है। तो बिलासपुर ज़िले के तखतपुर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ हैं यहाँ पर कांग्रेस के जनप्रतिनिधि। आज हम इनसे इसी सड़क के मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे क्योंकि कुछ ही दिनों पहले इन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा था सड़कों को लेकर। सबसे पहले मैं आना चाहूँगी मक्कर जी के पास, जो कि प्रदेश कांग्रेस सचिव हैं। सर, पहले आप मूल समस्या बता दीजिए। जो तखतपुर का नहीं है वो शायद यहाँ की खूबी के बारे में नहीं जानता। तखतपुर बहुत प्राचीन, पहले तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप अपना कीमती समय निकालकर तखतपुर की मेन रोड की समस्या पर ध्यान दिए। उसके लिए मैं तखतपुर नगर की सभी जनता की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। और तखतपुर हमारा बहुत पुराना शहर है और काफ़ी शांतिप्रिय जगह है, बहुत अच्छे लोग हैं, सहनशील लोग हैं। तभी इतनी गड्ढा हो गया है रोडों में कि रोड है कि गड्ढे हैं, ये डिसाइड करना कठिन हो गया है। तब भी शांति बनी हुई है। ये हमारे यहाँ के लोगों की विशेषता है कि हम लोग शांत लोग हैं। रोड बन जाना चाहिए। पब्लिक को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही। अभी दिक्कत तो ये भी होती है कि बिलासपुर से तखतपुर आने में हमको केवल आधे घंटे लगते हैं और तखतपुर से तखतपुर शहर को क्रॉस करने में फिर आधा घंटा लगता है। इतनी बुरी पोजीशन है रोड की। तो सरकार को, विष्णुदेव साय सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द रोड का निर्माण तत्काल चालू करना चाहिए। यदि ये जल्द चालू नहीं होगा तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम जल्द ही बहुत बड़ा धरना आंदोलन प्रदर्शन करेंगे। हो सकता है कि हम चक्का जाम जैसा हमको कड़ा निर्णय भी लेना पड़े। दोस्तों, यहाँ के जो विधायक हैं वो बीजेपी से हैं, धर्मजीत सिंह, जो कि बड़े कद्दावर नेता हैं, आप तो जानते ही होंगे। और ये जो रोड आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगी एक बार ये सड़क दिखाइए। ये कोई आम रोड नहीं है, ये नेशनल हाईवे है। बिलासपुर, तखतपुर, मुंगेली और यहाँ से कवर्धा को जाता है और ये है नेशनल हाईवे का हाल। कितने साल से आप लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं? समस्याएं तो ज़्यादा समय से नहीं है, पूर्व में सड़क ठीक थी। यहाँ से लगातार बाईपास नहीं होने के कारण बड़े बड़े हाईवा गाड़ी यहाँ से निकलते हैं, जिसके कारण से बड़े बड़े गड्ढे हो गए।
और समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। हम आपके माध्यम से शासन प्रशासन में बैठे लोगों से बहुत ही विनम्रतापूर्वक आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द इस रोड को बनाने की कृपा करें। अपना परिचय? जी, मैं मुन्ना श्रीवास, पार्षद। चलिए, और हमारे साथ लोग मौजूद हैं। सर, पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं बिहारी देवांगन, पूर्व नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष तखतपुर। हाँ, बताइए, टेंडर को लेकर भी कुछ बातें आई सामने कि टेंडर पास हो गया है लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, जैसे आपने बोला कि गड्ढों का शहर तखतपुर, निश्चित रूप से जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से गड्ढे ज़्यादा हो गए। इसका मूल कहाँ है? जो हाईवा, जो एमपी में एक रोड बन रहा है तो सीपत तरफ से हाईवा लेकर जाती तो गड्ढा बहुत ज़्यादा हो गया है। इतनी गड्ढा हो गई है कि मत पूछिए कि लोगों का आना जाना दुभर हो गया है। तो हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ये रोड बने। जो टेंडर की प्रक्रिया है, हम सुनते आ रहे विगत 6 महीने से कि जनवरी में बनेगा, फिर बोले फरवरी में बनेगा, फिर बोले मार्च में बनेगा, फिर बोले कि अप्रैल में चालू होगा। लगातार 4 से 5 महीने में जो प्रशासन में बैठे लोग हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि कांग्रेस जन आंदोलन ना करे, इसलिए महीना महीना बताते जा रहे हैं कि जनवरी के बाद फरवरी आए, मार्च अप्रैल। तो क्या वजह पता चल रही है कि इसका जो काम है वो शुरू नहीं हो पा रहा है? कोई वजह आप लोग को समझ आ रही है? वजह ये है कि देखिए, बोला जा रहा है कि जो मंत्री है माननीय अरुण साहू जी, उनके द्वारा भूमि पूजन किया जाएगा। अच्छा, ऐसा लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। अब वो अभी असम चुनाव में बिजी है। क्या असम चुनाव होते तक हम ऐसी रोड में चलते रहेंगे क्या? मेरा अरुण साहू जी से प्रश्न है और स्थानीय विधायक धर्मजीत सिंह से ये प्रश्न है कि जब तक असम का चुनाव नहीं होगा तब तक तखतपुर नगर के आमजन और तखतपुर के ग्रामीण जन इस रोड में चलते रहेंगे। उससे पहले रोड भाई पहले बनने दे, बाद में लोकार्पण कर लेंगे। पहले सुविधा तो दे दे। हाँ। हम ये भी मांग करते हैं कि बनने दे, जिसको भी ठेका मिला है वो जल्द से जल्द काम चालू करे। हम स्थानीय कलेक्टर को भी मांग करते हैं कि तखतपुर की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और जल्द से जल्द निर्णय ले और 2-4 दिन में कार्य चालू हो। आप राजनीतिक परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, आपके पिता पूर्व विधायक रहे, आपकी धर्मपत्नी यहाँ की नगर पालिका अध्यक्ष है। क्या लगता है कि कई बार द्वेषपूर्ण राजनीति भी सामने आती है, विकास कार्यों में रोड़ा बनती है? निसंदेह कई बार होता है ऐसा। हाँ। लेकिन विकास कार्यों में हम सभी का कांग्रेस भाजपा कुछ भी नहीं करना चाहिए। जनता का इसमें कोई दोष नहीं रहता, जनता निर्दोष रहती है और विकास कार्यों के में ऐसा नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। विकास कार्यों के लिए हम सभी कांग्रेस जनों ने हमने ज्ञापन दिया था समस्त नागरिकों की तरफ से कि भारी वाहनों का शहर में प्रवेश निषेध किया जाए और इसके बाद लिए हमने एसडीएम सर, तहसीलदार सर, थाना प्रभारी तीनों जगह ज्ञापन दिया, परंतु तीनों जगह से अभी तक हमको ना संतोषजनक प्रयास नहीं मिला। जब तक और लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है, हम जाके खड़े होकर अगर किसी गाड़ी को रोकते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की बात आ सकती है। तो प्रशासन को इसमें प्रयास करना चाहिए, लेकिन वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, किसके कहने पे नहीं कर रहे, ये तो वही जानेंगे। और अगर अधिकारी अपने मन से सहयोग नहीं कर रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपके विधायक जी कितने सक्रिय हैं? कोई बोल सकता है कितने सक्रिय आपके विधायक जी? सक्रियता कितनी है ये तो समस्या ही बता रही है। अगर वो सक्रिय होते तो निश्चित तौर पर इस समस्या के बारे में जानते जी। अभी तक शायद उनके जानकारी भी नहीं आया है, इसीलिए शायद ये रोड नहीं बन पा रही। तो 2.5 साल हो गए जी विधायक चुने गए हैं और 2.5 साल में उनके काम क्या रहे? नहीं, ये तो वही बताएंगे ना। लिस्ट तो बहुत लंबी है लेकिन धरातल पर कुछ दिखाई भी तो नहीं दे रहा है। मतलब जनता में नाराजगी है 100%। तो कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि अगर जल्दी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आप लोग उग्र आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। चलिए ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आपने विधायक की सक्रियता के बारे में पूछा। हाँ। बहुत सक्रिय विधायक जी, मतलब मत पूछो कि इतने सक्रिय कि जैसे नगर पालिका से कोई दुकान बना, हाँ। टैक्स नहीं पटाया तो उनके लिए सक्रियता है। हाँ। अभी आपको दिखा दूं, बेजा कब्जा नाले के बगल में है, उनको नोटिस मिला है नगर पालिका से। हाँ। उनके लिए सक्रिय है क्योंकि भाजपा के पार्षदों का दुकान है वो। अच्छा। इन विषय में सक्रिय है। बाकी बोलोगे पब्लिक से मिलने के लिए कोई सक्रियता नहीं, किसी को बचाने के लिए, नगर पालिका का विरोध करने के लिए, इनमें बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो अभी ये जो हाईवे है वो 20 फीट के करीब है और अभी ये जब निर्माण होगा तो 40 फीट हो जाएगा और मैं तो देख पा रही हूँ काफ़ी दुकानें हैं आसपास, यानी कि पूरा क्या ये अवैध अतिक्रमण से भरा हुआ है? हाँ, अवैध अतिक्रमण है
और अभी जो हमको जानकारी मिल रही है कि वो तो 40 फीट की रोड बननी है। हाँ। अब बाकी तो आगे अब जब ठेकेदार आएंगे, निर्माण एजेंसी आएगी, वो बताएंगे। अभी के हिसाब में तो उनको अतिक्रमण हटाना पड़ेगा। परेशानी आप लोगों को यहाँ पर होती है, किस तरीके की परेशानियों का क्या सामना? परेशानी तो बहुत कुछ है यहाँ पर। रोड के नाम से इतना परेशानी है कि बच्चे लोग को, अभी स्कूल है, पेपर है, बच्चे लोग गिर जा रहे हैं, मैडम लोग गिर जा रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि सरकार अफीम उगाने और दारू बेचने में मस्त है और जनता बहुत त्रस्त है। मैं इतना ही बोलूँगा। आप खुद देख लीजिए, इतना मतलब पूरा मतलब 1 किलो 2 किलोमीटर इतना खराब रोड, इतना मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, तो साफ तौर पर आपने सुना कि कांग्रेस के नेताओं ने किस तरीके से यहाँ की परेशानी को बताया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सीजी भास्कर के साथ बातचीत करने के लिए। तो दर्शक, मैं आपको एक बार फिर से इस रोड के हालात दिखा रही हूँ। ये तो बस एक छोटा सा जगह है, ऐसे बहुत कई किलोमीटर तक ये रोड फैली हुई है और वो भी पूरे गड्ढों से लैस है। जो गाड़ियां हैं वो हिचकोले खाती हैं, लोगों की जान पर खतरा बना हुआ है और इसके बावजूद जो सरकार है, प्रशासन है, वो इस गंभीर मुद्दे की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। कांग्रेस ने तो चेतावनी दे दी है। अब देखने वाली बात होगी कि कब इस सड़क के निर्माण कार्य शुरू होते हैं, अरुण साफ कब आते हैं, भूमि पूजन करते हैं। फिलहाल सीजी भास्कर ने ये पहला मुद्दा उठाया है। यहाँ पर अवैध अतिक्रमण का मुद्दा भी काफ़ी गंभीर है। अगले वीडियो में हम उसे उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ मुझे यानी निधि भारद्वाज को दीजिए इजाज़त। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।